रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है। निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ एक और चालान पेश कर दिया है। ईओडब्ल्यू ने कोर्ट में आय से अधिक संपत्ति मामले में यह चालान पेश किया है। 10,000 पन्नों का यह चालान है, जिसमें एक या दो नहीं 45 बेनामी अचल संपत्ति का खुलासा हुआ। सोचिए, ये आईएएस ऑफिसर हैं जिनके नाम पर यह खुलासा हुआ है कि इनके पास 45 बेनामी अचल संपत्ति है, यानी कि इसके बारे में किसी को कुछ जानकारी नहीं थी। लेकिन अब जो ये चालान पेश किया है, कई बड़े खुलासे इसमें हो रहे हैं। 50 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ है। एसीबी ईओडब्ल्यू की विशेष कोर्ट में आज चालान पेश किया गया है। 10,000 करोड़, इसमें 10,000 पन्नों का ये चालान है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई की है। तो आय से अधिक संपत्ति मामले में चालान पेश किया गया है एसीबी ईओडब्ल्यू की तरफ से। इसके अलावा भी उनके ऊपर कई गंभीर मामले दर्ज हैं। कोल लेवी के साथ ही कई दूसरे मामलों में चालान पहले भी पेश हो चुका है, लेकिन ये जो ताजा मामला है, ये एक और चालान पेश किया गया है आय से अधिक संपत्ति मामले में, यानी कि इनकी जितनी आय थी उससे ज्यादा संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। 45 बेनामी अचल संपत्ति, जिसकी कीमत 50 करोड़ रुपए आंकी गई है। और सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। इस वक्त हमारे साथ संवाददाता तहसीन जैदी लाइव जुड़ चुके हैं। तहसीन, बेहद बड़ा खुलासा, 45 बेनामी संपत्ति जिसकी कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है। आपके पास अभी मैं देख पा रही हूं कि चालान की एक कॉपी भी मौजूद है। जरा इसके बारे में भी बताइए, और क्या कुछ चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, और अब किस तरह से इस चालान के पेश होने के बाद सौम्या चौरसिया की तकलीफें, मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं? निश्चित तौर पर जिस तरीके से निलंबित उप सचिव सौम्या चौरसिया के खिलाफ एक और चालान ईओडब्ल्यू ने पेश किया है। हालांकि जो है चालान है, ये आय से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज जो एफआईआर थी, उसके एवज में ये जांच के सामने आया है कि 45 जो संपत्तियां हैं, अचल संपत्तियां, बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। अगर बात करें तो 50 करोड़ से ज्यादा की ये संपत्तियां आंकी गई है। और इसमें ये बात सामने आई है कि 1873 पूरे 17 साल के सेवा काल में, क्योंकि शासकीय सेवक है सौम्या चौरसिया, तो 17 साल की नौकरी में जो है इन्होंने 1873% जो सर्वाधिक जो अवैध आय जो है वो निवेश का इसमें खुलासा हुआ है। और उसके एवज में आज एक चालान पेश किया गया है। इसमें 10,000 पन्ने इसमें दिए गए हैं। और इसमें इस बात का भी खुलासा हुआ है कि इनके द्वारा जो 2000 जो कह सकते हैं कि 19 से 2022 तक के बीच में ये सारा निवेश यहाँ पे किया गया है, क्योंकि इनकी ये 2008 बैच की ये राज्य सेवा की अधिकारी हैं। और इससे पहले ये 2005 में लेखा अधिकारी के रूप में इन्होंने सेवा दी है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये मुख्य जो कह सकते हैं मुख्यमंत्री निवास की उप सचिव बनी। उसके बाद इन्होंने ये सब जो संपत्ति है ये अर्जित होने का इसमें खुलासा हुआ है। तो ये कह सकते हैं कि एक बड़ी क्योंकि आज जो पेश हुआ है चालान, उसमें आज सौम्या चौरसिया को भी पेश होना था। उनको नोटिस की तामीली भी हुई थी, लेकिन वो पेश नहीं हुई। इस पे जो एसीबी ईओडब्ल्यू के जो स्पेशल न्यायालय है, उसमें उसने आपत्ति भी दर्ज कराई है कि वो क्यों नहीं आई। हालांकि अब जो है इस केस की जो पूरे सुनवाई जो है चालान की, क्योंकि स्वीकार तो हो गया है उनकी अनुपस्थिति में, तो अब इसकी सुनवाई जो है 10 नवंबर को तय की गई है। तो ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में सौम्या की एक बार फिर मुश्किलें जो हैं वो काफी बढ़ सकती हैं। और सोचिए तहसीन, 45 बेनामी संपत्ति, 50 करोड़ की कीमत, बड़े बड़े पदों में बैठ करके किस तरह से मलाई लपेटी जाती है, इसका जीता जागता उदाहरण बनी है सौम्या चौरसिया। आप देखते हैं सुनवाई होगी तो फिर आगे किस तरह से इनके खिलाफ और एक्शन आगे लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पूरे अपडेट के लिए।